जीवन में दोस्ती का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज गांव में एक युवा रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद बहुत बुद्धिमान था और लोगों में अपनी दयालुता और समझदारी के लिए जाना जाता था। हालांकि वह एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था और उसे हमेशा यह खालीपन महसूस होता था कि उसके पास कोई करीबी दोस्त नहीं था। एक दिन आनंद ने गांव की सीमा पर एक वृद्ध भिक्षु को देखा जो ध्यान में मग्न था। वह भिक्षु न केवल ज्ञानी था बल्कि उसने बहुत से लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद की थी। आनंद ने निर्णय लिया कि वह भिक्षु के पास जाएगा और अपने मन के विचारों को साझा करेगा। दूसरे ही दिन वो गांव के बाहर भिक्षु के पास पहुंचा। हे गुरुदेव, आनंद ने प्रणाम करते हुए कहा, मैं जीवन के साथ संघर्ष कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि खुशी अंदर से आती है, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा कि दोस्तों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। क्या आप मुझे इस विषय में मार्गदर्शन कर सकते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय आनंद, दोस्ती जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह सहारा है जो हमें कठिन समय में हिम्मत देता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। 4 दोस्त रहते थे। एक सिंह, एक कछुआ, एक कौवा और एक चूहा। चारों अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। वे जंगल में घूमते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन वे सब एक विशाल रेगिस्तान में पहुंचे। वे जानते थे कि रेगिस्तान में पहुंचने के बाद उन्हें एक हरे नखलिस्तान की तलाश करनी होगी। सूर्य की तेज गर्मी में वे सब बहुत थक गए थे। कछुए ने कहा, हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। एकजुटता में ताकत है। सिंह, जो बहुत शक्तिशाली था, उसने कहा, मैं सबसे आगे चलूंगा। मेरी ताकत हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सब ने सहमति जताई और सिंह ने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, गर्मी और थकान ने सभी को परेशान कर दिया। सिंह, जो पहले सबसे आगे था, जल्दी ही थक गया। उसे समझ आया कि वह अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता। कछुआ ने धीरे धीरे सिंह के पास आकर कहा, मित्र, हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। तुम आराम करो। चूहा, जो बहुत चतुर था, बोला, मैं कुछ खोजने जाता हूं। मैं पानी या छाया जरूर ढूंढूंगा। चूहा दौड़कर खोज में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद चूहा खुशी खुशी लौटा और कहा, मुझे एक छायादार जगह मिली है। वहां चलें ताकि हम थोड़ा आराम कर सकें। उन्होंने चूहे की बात मानी और छायादार स्थान पर जाकर आराम किया। धीरे धीरे उनके शरीर में ऊर्जा लौटने लगी। कुछ समय बाद कौवा उड़कर आया और बोला, मैंने एक विशाल तालाब देखा है। हमें जल्दी वहां जाना चाहिए। दोस्तों ने फिर से अपनी ताकत जुटाई और तालाब तक पहुंचने के लिए चल पड़े। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने ठंडे और ताजा जल का आनंद लेना शुरू किया। सबने आपस में मिलकर न सिर्फ पीने का पानी पिया, बल्कि एक दूसरे के साथ मस्ती भी की। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि उनका एकजुट होना ही उनकी ताकत थी। दोस्ती ने उन्हें इस संकट से बाहर निकाला। इस घटना से उन्होंने समझा कि वे जब एकजुट होते थे, तब उनके बीच की मित्रता ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया। भिक्षु ने कहानी समाप्त की और आनंद ने गहराई से अनुभव किया, आपने मुझे दोस्ती के महत्व को सिखाया गुरुदेव, लेकिन मैं अपने जीवन में ऐसी मित्रता को कैसे विकसित कर सकता हूं? भिक्षु ने उत्तर दिया, दोस्ती आपसी समझ, दयालुता और समर्थन पर आधारित होती है। तुम्हें पहले एक अच्छा मित्र बनना होगा। अपनी खुशी और दुखों को साझा करो और जरूरतमंदों के लिए वहां रहो। खोजो वे लोग जो तुम्हारे मन की आवाज को पहचानते हों। आनंद भिक्षु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर गांव लौट आया। उसने अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य पाया। हमें भी जीवन में खुशी और शांति से रहने के लिए पहले एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए, ताकि हमें भी अच्छे दोस्त मिल सके और जीवन अधिक सुंदर हो जाए।